नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर लगन के लिए कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के लिए जनवरी 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 15 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक धनु राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे और 14 जनवरी 2025 से 11 फरवरी 2025 तक ये आप मकर राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 20 अक्टूबर 2024 से 20 जनवरी 2025 तक कर्क राशि में आपके 7th हाउस में डिबिलिटेट होकर रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे, जो कि 7 दिसंबर 2024 से 23 फरवरी 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 18 डेज के लिए यहाँ पर रेट्रोगेशन की अवस्था में रहेंगे। और 21 जनवरी 2025 के बाद से ये आपके 6th हाउस में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 29 अक्टूबर 2024 से 3 जनवरी 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे और 4 जनवरी 2025 से 23 जनवरी 2025 तक धनु राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। 24 जनवरी 2025 से 10 फरवरी 2025 तक मकर राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 5th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे, जो कि 9 अक्टूबर 2024 से 3 फरवरी 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 119 डेज के लिए रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 28 अक्टूबर 2024 से 27 जनवरी 2025 तक कुंभ राशि में आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे और 27 तारीख के बाद से ये आपके 3rd हाउस में मीन राशि में एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 2nd हाउस में अपनी दूसरी राशि में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसें बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह, जो कि 2nd हाउस में अपनी दूसरी राशि में गोचर कर रहे हैं। फर्स्ट हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट बन रहा है, मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है, देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है। और फर्स्ट हाउस में 13 जनवरी 2025 के बाद सूर्य ग्रह प्रवेश करेंगे। देखिए जो समय है, इस समय अवधि में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन तो रहेगा। किस कार्य को कब करना है, कैसे करना है। वाणी के लिए थोड़ा सा एक तो केयरफुल रहें। आपकी वाणी में स्पष्टता ना होना यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको गुरु तुल्य व्यक्तियों से जोड़ती हुई दिखाई देती है। किसी गुरु के सानिध्य को प्राप्त करना, किसी गुरु तुल्य व्यक्ति से कुछ एडवाइस लेना। इस समय में व्यापार व्यवसाय से रिलेटेड कुछ नए आइडियाज़ भी आपके मन के अंदर आए, धन कमाने के नए आइडियाज़ आपके पास होना। इस समय में धर्म कर्म से रिलेटेड कुछ योजना बनाना, धर्म कर्म के रिलेटेड कार्यों को करने से आपको लाभ मिलता दिखाई देता है। इसके साथ साथ 13 जनवरी 2025 के बाद आपके अंदर थोड़ा सा ईगो का संचार होना, थोड़ा सा अहम की भावना जागृत होना कि मैं और मैं, तो इसे आपको कंट्रोल करने के लिए बोलूँगा। इसे कंट्रोल अवश्य किया जाए। अदरवाइज ये आपके जो भी नेम फेम आपने अब तक प्राप्त किया है, जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है, जो गुरु का सानिध्य आपको मिला है, वो सब यहाँ पर वो छिन्न भिन्न कर सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखें। इस समय में आपको नेम फेम तो बहुत मिलेगा, परंतु अहम ना आने पाए। ये समय आपको बड़े अधिकारी व्यक्तियों से भी जोड़कर देखता है, उनसे लाभ प्राप्ति के योग बनाता हुआ दिखाई देता है। मान सम्मान की प्राप्ति होना यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस में शुक्र ग्रह और शनि ग्रह गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में है और शुक्र ग्रह भी मित्र की राशि में है। और 2nd हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और 2nd हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। देखिए जो समय अवधि है, इस समय में जैसा कि मैंने बोला, वाणी के लिए थोड़ा सा ध्यान रखें। वाणी के अंदर कटुता ना आने दे, किसी को भी स्टिक वाणी ना बोले। वैसे इस समय में आपको मीठे स्वादिष्ट भोजन को बहुत लाभ मिलने वाला है, उसका सुख आप प्राप्त करेंगे। अच्छे स्वादिष्ट भोजन आप प्राप्त करें, परंतु उन सब चीज़ों में थोड़ा डिले हो सकता है। वाणी में स्पष्टता रखनी चाहिए, वाणी में स्पष्टता नहीं रह पाएगी, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ किसी न किसी प्रकार से मुंह के अंदर छाले होना, अल्सर होना, ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाता हुआ प्रतीत होता है। इन सब चीज़ों के लिए ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इस समय में धन का आवागमन आपके पास निरंतर बना रहेगा। जो भी आप कार्य व्यवसाय करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें अच्छी मात्रा में धन के लाभ आपको प्राप्त हो, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस में शुक्र ग्रह 27 तारीख के बाद एक्सोल्टेड होंगे और राहु ग्रह यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। 3rd हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट बना हुआ है और 3rd हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। देखिए जो समय अवधि है, इस समय अवधि में 27 तारीख के बाद का समय आपको पड़ोसियों से, सिबलिंग्स से टूर ट्रैवल का सुख प्राप्त हो, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं।
इसके साथ साथ ये जो समय अवधि है, इस समय में ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से कोई गुड न्यूज़ प्राप्त हो, ऐसे योग भी बनते दिखाई देते हैं। ये समय अवधि आपको नौकर चाकर का भरपूर सुख दिलाता हुआ दिखाई देता है, परंतु यहाँ पर एक विशेष चीज़ ये ध्यान रखने वाली रहेगी कि अगर आप कोई टूर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके कीमती सामान यहाँ पर विलुप्त हो सकते हैं, गुम हो सकते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहा जाए तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में राइटिंग इत्यादि में बहुत अच्छा लेख आप लिख पाए। 27 तारीख के बाद का समय बहुत अच्छा समय दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड मंगल के, जो कि आपके 7th और 6th हाउस में गोचर करेंगे, और 4th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट बना हुआ है। देखिए, अगर आप कोई घर परचेज करने चाह रहे हैं, कोई घर परचेज करने चाहते हैं, कोई व्हीकल परचेज करने चाहते हैं या उसे ड्राइव करते हैं, थोड़ा केयरफुल रहिएगा। उनमें चोट खरोच लगने की संभावना यहाँ पर बनती दिखाई देती है। माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो अधिक उत्तम रिजल्ट प्राप्त होता दिखाई देगा। अगर आप घर, भूमि, वाहन से रिलेटेड कोई चीज़ परचेज करना चाहते हैं, उन कार्यों में डिले होता हुआ यहाँ पर देखा जा सकता है, तो उनमें डिले होगा, परंतु कार्य अवश्य पूर्ण होगा। सरकारी व्यक्तियों के द्वारा भी आपके कार्य पूर्ण किए जाएंगे, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 3 तारीख तक बुध ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और केतु ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ प्राप्त हो रहा है, और 5th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह आपके 2nd और 3rd हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आप एजुकेशन, अगर स्टूडेंट है, एजुकेशन ले रहे हैं, तो बहुत अच्छी एजुकेशन आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में पड़ोसियों का, सिबलिंग्स का, पूरे परिवार का सुख आपको प्राप्त हो, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। परंतु यहाँ पर एक विशेष चीज़ ये पता चलती है कि कन्फ्यूजन की वजह से आपको लेना कोई और सब्जेक्ट था, कोई और सब्जेक्ट लिया, आपको क्वेश्चन कोई और करना था, आंसर किसी और क्वेश्चन का दे दिया, ऐसा योग भी बनता दिखाई देता है। मिसगाइड होना, और केवल इन्हीं चीज़ों के लिए नहीं, बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको जाना किसी और डायरेक्शन में था, आप चले किसी और डायरेक्शन में गए, अपने मित्रों की बात आपने मान ली, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। तो आपको कन्फ्यूजन में नहीं जाना है, उसके लिए आप गणेश आराधना करें। गणेश भगवान को मोदक चढ़ाएं, नहीं चढ़ा सकते दूबला चढ़ाएं, नहीं चढ़ा सकते गणेश भगवान जाए ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए बुधवार के दिन या किसी भी दिन जब आपको समय मिले, शाम के समय, सुबह के समय तो सुबह के समय, जब आपको समय मिले जा करके या गणेश अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहने वाला है, स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही अच्छा रहता है। अगर परीक्षा चल रही है तो गणेश अथर्वशीष का पाठ करके जाए, सफलता मिलती दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो संतान को कंसीव करने के लिए समय बेहतर है, अच्छा समय है, संतान कंसीव हो जाएगी और उत्तम संतान का सुख प्राप्त हो, ऐसे योग बनते दिखाई देंगे। इसके साथ साथ इस समय अवधि में अगर आप क्रिएशन से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, टेंडर इत्यादि से रिलेटेड कार्य है, उन कार्यों में थोड़ा सा केयरफुल होकर के करें, लिखने पढ़ने में थोड़ा सा केयरफुल रहें, लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस में के ऊपर सूर्य और बुध ग्रह का एस्पेक्ट, और 6th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 11th, 12th और 1st हाउस में गोचर करेंगे, और 6th हाउस के ऊपर 6th हाउस में मंगल ग्रह आएंगे, और 6th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं प्राप्त हो रहा है। तो देखिए, ये जो समय, हाँ, ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है तो उसमें सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से, उनकी हेल्प के माध्यम से आपको सफलता मिलती दिखाई देती है। इस समय में विशेष तौर से एनिमी से बचकर रहना, व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं उसमें केयरफुल रहना, चोट खरोच लगने की संभावना, फीवर इत्यादि होने की संभावना दिखाई देती है, तो उन सब चीज़ों के लिए केयरफुल रहेंगे तो लाभ अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। इस समय अवधि में विशेष तौर से आपको आपके परिवार का सुख प्राप्त होना, धन का सुख प्राप्त होना, और मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं तो अधिक मात्रा में लाभ वहां से मिलते हुए दिखाई देते हैं। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में मंगल ग्रह डिबिटेटेड होकर रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और 7th हाउस के ऊपर सूर्य बुध ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होगा, और इसके साथ साथ राहु ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं होता है। देखिए, इस समय अवधि में अगर आप मैरिड हैं तो आप देखेंगे आपके स्पाउस की वाणी इस समय में बहुत तीखी वाणी में बोल रही है, उसके सर मस्तक में दर्द होना, काफ़ी एनर्जेटिक रहेगी, प्रत्येक कार्य को बहुत जल्दी से पूर्ण करने का प्रयास करेगी। अगर आपका स्पाउस या आपका पार्टनर व्हीकल ड्राइव करता है और आप साथ बैठे हैं तो आप स्वयं से ड्राइव कर लीजिए, बेहतर रहेगा, क्योंकि हो सकता है वो स्पीड तेज चलाए, चोट खरोच लगने की संभावना दिखाई देती है, इसलिए आप हल्के स्पीड से ड्राइव करवाएं तो बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ ये समय अवधि विशेष तौर से आपको देखिए, इस समय में जिन बच्चों का जन्म होगा उनके चार्ट के अंदर मांगलिक दोष 110% मिलेगा, तो इस समय में जो बच्चों का जन्म होता है उनके मांगलिक दोष का निवारण करके विवाह करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आपको, अगर मैरिड लाइफ में हैं आप, तो शांति प्रिय तरीके से रहने से लाभ प्राप्त होगा। एक अंडरस्टैंडिंग बना के चलें, जो भी है ठीक है, हाँ हाँ करते रहें, शांत रहे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा।
किसी प्रकार से एनर्जेटिक ना हो। इसके बाद बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 12th और आपके 1st हाउस में गोचर करेंगे, और आपके 8th हाउस के ऊपर शुक्र ग्रह शनि ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त है, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। देखिए जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आपका कुछ धन सरकारी कार्यों के लिए, चल संपत्ति के लिए, भूमि के लिए, या पीएचडी इत्यादि के लिए अगर पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, या फसल इत्यादि के लिए अगर किसान भाई हैं, तो यहाँ पर सरकार के लिए खर्च करना पड़ सकता है। सरकारी कार्यों पर आपका कुछ धन खर्च हो, जीएसटी इत्यादि है, वैट है इत्यादि है, जो भी टैक्सेस हैं उनके ऊपर धन खर्च हो सकता है। उनमें कुछ मात्रा में आपका धन जाता हुआ दिखाई देता है, तो उसके लिए ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से, स्पाउस के परिवार वालों से भी लाभ दिलाएगी, परंतु कुछ धन खर्च करके लाभ प्राप्त हो, कुछ सरकारी व्यक्तियों के द्वारा धन के लिए धन खर्च करके लाभ हो, ऐसे योग बनती हुई दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 9th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, 9th हाउस के ऊपर शुक्र ग्रह और राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और 9th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 11th, 12th और 1st हाउस में गोचर करेंगे। देखिए जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आपको भाग्य का अचानक से सपोर्ट मिलना और अचानक से हट जाना, ऐसा योग बनेगा। इस समय में कोई रिलीजियस ट्रैवल करने से आपको लाभ प्राप्त होता दिखाई देता है। कोई धार्मिक यात्रा करे, धर्म कर्म से रिलेटेड कार्य करे, पूजा पाठ इत्यादि करे, धार्मिक जितना आप रहेंगे उतना अधिक लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपके धन के अंदर वृद्धि कराना 3 तारीख तक। 3 तारीख के बाद धन के अंदर कुछ खर्चा, जिसमें कि आपका धन फॉरेन लैंड पर जाने के लिए, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करने के लिए, फॉरेन लैंड पर रिलेटेड व्यक्तियों से वार्तालाप करने या उनसे किसी कोई लाभ प्राप्ति के लिए दिखाता है। उसके बाद का समय भी आपको उनसे लाभ प्राप्ति के योग हों, ऐसे योग बनते दिखाई देंगे। इस समय में अगर आप वीज़ा, पीआर, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उन कार्यों के लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन करना लाभदायी रहेगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड शुक्र के जो कि आपके 2nd और 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 10th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। देखिए जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आपको आपके कार्य व्यवसाय से उचित मात्रा में लाभ हो, धन लाभ प्राप्त हो, नेम फेम मिले, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। इस समय में अपने पूरे स्टाफ के साथ, अपने कारोबार के लिए या अपने कलीग्स के साथ आपको टूर ट्रैवल का सुख मिलता दिखाई देता है। कोई शॉर्ट टर्म की टूर ट्रैवल करके आप लाभ प्राप्त कर पाएँ, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। ये समय अवधि आपको टूर ट्रैवल के माध्यम से कुछ अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों से जोड़ेगा। लव रिलेशन जैसी चीज़ें वहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। प्यार भरा मधुरता का संगीत इस समय में आप सुनते हुए, बजते हुए देख पाएंगे, सुनेंगे, और इसके साथ साथ कार्य व्यवसाय में काफ़ी मन प्रसन्न रहेगा और काफ़ी उन्नति के योग बनते दिखाई देंगे। इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ऐड इत्यादि कीजिए, प्रमोशन कीजिए, ऑनलाइन में कीजिए, इस समय अधिक लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस में बुध ग्रह का गोचर, 11th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट, और 11th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट और शनि ग्रह का एस्पेक्ट, और 11th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 7th और 6th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए जो समय अवधि है, इस समय में विशेष तौर से आपको कुछ मात्रा में धन स्पाउस के माध्यम से प्राप्त होता दिखाई देता है। स्पाउस के माध्यम से धन की प्राप्ति होना, या अपने धन को स्पाउस के नाम से आप सेविंग करें, इन दोनों में से कोई एक कार्य कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। भूमि वगैरह खरीदनी है तो स्पाउस के नाम से खरीद लीजिए, बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे आपके जो कार्य हैं अचानक से पूर्ण होंगे। कोई कार्य के लिए आप सोच रहे थे, नहीं हो रहा था, स्पाउस के नाम से करने की कोशिश कीजिए तो एकदम कार्य पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। लाभ जैसी स्थितियां बनती है। मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि करने की प्लानिंग कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, परंतु अचानक से स्पाउस से बात की तो प्लानिंग तैयार हो गई, कार्य होता दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में सूर्य बुध ग्रह का गोचर, 12th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। 12th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 5th हाउस में रेट्रोग्रेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। देखिए इस समय अवधि में अगर आप स्टूडेंट हैं और फॉरेन जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए तो जा सकते हैं, परंतु यहाँ पर एक विशेष चीज़ ये बताना चाहूँगा कि इस समय में जाना तो लाभदायी रहेगा, परंतु कुछ समय पश्चात आपको अपने मदरलैंड पर एक राउंड लगाने के लिए, 1-2 दिन के लिए मिलने के लिए, किसी कार्य विशेष के लिए आना हो, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। इस समय में आपका कुछ धन चालान इत्यादि के लिए भी खर्च हो सकता है, और कुछ समय इस समय में आपको सरकारी व्यक्तियों से हेल्प या एडवाइस या डॉक्यूमेंटेशन करना हो, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। आगे मैं आपको डेटा बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1, 2, 3, 4 जनवरी का समय। देखिए 1, 2, 3, 4 जनवरी का समय, ये समय मन आपका काफ़ी प्रसन्न रहेगा,
आप अपनी ड्रेसिंग सेंस, हेयर स्टाइल इत्यादि के ऊपर अपने आगामी भविष्य के बारे में विचार विमर्श करेंगे, कुछ नई योजनाएं बनाएंगे, धन का आवागमन आपके पास होना, मन प्रसन्न रहना, धार्मिक कार्यों में आपके उन्नति होना, पूरे परिवार का सुख होना। आप सिंगिंग इत्यादि के अंदर कुछ इस समय में इंटरेस्ट लें, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। इसके बाद 5-6 जनवरी का समय, 5 और 6 जनवरी का समय, ये समय विशेष तौर से देखिए 3 और 4 का समय लव रिलेशन जो बनाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है। 5-6 जनवरी का समय, ये जो समय है, इस समय में आपको टूर ट्रैवल का सुख होना, पड़ोसियों सिबलिंग्स के माध्यम से कोई लाभ प्राप्त हो, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। किसी फीमेल फैशनेबल चीज़ से लगाव हो, ऐसा योग भी बनता हुआ दिखाई देता है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से कोई गुड न्यूज़ प्राप्त होने के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। 7 और 8 जनवरी का समय, देखिए 7-8 जनवरी का समय, ये जो समय रहेगा, माता मातृत्व स्त्रियों के साथ अच्छे संपर्क स्थापित करना, उनकी हेल्थ के लिए वार्तालाप करना। अगर उनकी हेल्थ किसी प्रकार से खराब है तो उनकी हेल्थ के लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट दिला सकते हैं। पूरे परिवार के साथ घूमने जाने का योग बनता दिखाई देता है। इस समय में आपको देखिए भूमि वगैरह परचेज नहीं करनी है इस समय पर, इस चीज़ का ध्यान रखना है। भवन के अंदर कोई रेनोवेशन नहीं करना, कोई तोड़फोड़ नहीं करना, जैसा है उसे थोड़ा बहुत रिपेयर कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, परंतु नया बनाने का प्रयास न करें, लाभदायी नहीं रहेगा। नया व्हीकल इस समय में परचेज ना करें तो बेहतर रहेगा, अगर है तो उसे ही सही करके चलाने का प्रयास करेंगे तो लाभ रहेगा। इसके बाद 9-10 जनवरी का समय, देखिए 9-10 जनवरी का समय आपके पास धन का आवागमन होना, जो स्टूडेंट है अच्छी एजुकेशन का लाभ उन्हें प्राप्त हो, किसी गुरु तुल्य व्यक्ति से कोई अच्छी एडवाइस मिल जाए, कुछ ज्ञान की बात प्राप्त हो, कुछ धन लाभ जैसी योजना प्राप्त हो, कुछ बिजनेस व्यापार से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड कुछ एडवाइस प्राप्त है, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। संतान को कंसीव कराने के लिए समय बेहतर दिखाई देता है। इसके बाद 11, 12, 13 जनवरी का समय, ये समय देखिए थोड़ा सा अपनी हेल्थ के लिए आपको केयरफुल रहना है। इस समय में हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं, केयरफुल रहिएगा। और इस समय में अगर कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के लीजिएगा, लोन में फंस जाएंगे। किसी को लोन देना है तो ये सोच के दीजिए कि वापस नहीं आएगा। इस समय में एनिमी से विशेष तौर से बचकर रहा जाए तो लाभ प्राप्त होगा। 14-15 जनवरी का समय, ये जो समय रहेगा 14-15 जनवरी का समय हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। अगर आप मैरिड है तो हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख इस समय मिलता दिखाई देता है। परंतु इस समय में आपका स्पाउस अगर खुद से गाड़ी ड्राइव करता है तो उसे मना कीजिएगा, आप ड्राइव कर लीजिए, ड्राइवर लेके चले जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज चोट खरोच लगना, सर मस्तिष्क में दर्द होना, आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना, बीपी, उन्हें आपके स्पाउस को ब्लड और ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो हो सकती है, उसके लिए क्रोध अधिक आ सकता है, उसके लिए बच कर रहिएगा। इसके बाद 16-17 जनवरी का समय, ये समय जो रहेगा, इस समय में आपके कार्यों के अंदर ऑब्स्टेकल आना। इस समय में आपके कुछ कार्य जो सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से पूरे होंगे, जीएसटी है, वैट है इत्यादि के रिलेटेड, गवर्नमेंट के रिलेटेड कुछ धन खर्च हो सकता है। इसके साथ साथ ये समय आपको आपके चल अचल संपत्ति का लाभ भी दिला सकता है। आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड हो संपत्ति, या आपके स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड हो, परंतु कुछ धन सरकार के लिए खर्च होकर के कुछ लाभ प्राप्त हो, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। 18-19-20 जनवरी का समय, देखिए 18-19-20 जनवरी का समय, ये समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस समय में आप अगर फॉरेन जाना चाहते हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करने से सुख प्राप्त होता दिखाई देता है। वीज़ा, पीआर, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लाभदायी दिखाई देता है। 21-22 जनवरी का समय, तो देखिए 21-22 जनवरी का समय, ये समय विशेष तौर से अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में नए एम्प्लॉय हायर करना, उनके साथ पार्टी इत्यादि करना, घूमने जाना, अपने स्टाफ के साथ घूमने जाना। अब अगर आप जॉब करते हैं तो अपने कलीग्स के साथ इस समय में कोई टूर ट्रैवल का सुख प्राप्त हो, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। समय बहुत अच्छा है, समय का लाभ उठाने का प्रयास कीजिएगा और कार्य व्यवसाय में उन्नति के योग बनते दिखाई देते हैं। 23-24-25 जनवरी का समय, देखिए 23-24-25 जनवरी का समय, ये समय धन का आवागमन होना, आपके पास धन होना, धन को सेविंग कर पाना, नेम फेम मिलना, पार्टीज इत्यादि का सुख होना, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। 26-27 जनवरी का समय, देखिए 26-27 जनवरी का समय एक्सपेंसिव रहने वाला है। इस समय में आपका धन खर्च होता हुआ दिखाई देता है। किसी भी कार्य के लिए देखिए धन खर्च हो सकता है, और फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जाने के लिए धन खर्च होता हुआ दिखाई देता है। अदरवाइज आपका धन यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार जैसी चीज़ों के ऊपर खर्च होता हुआ दिखाई देता है, तो उनके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। विशेष करना क्या है, इस दिन आपको डोनेशन इत्यादि करें। अगर आप इस समय में धन को डोनेट करेंगे तो आप सही प्रकार की परेशानी से बच पाएंगे। इसके बाद 28-29 जनवरी का समय, देखिए 28, 29, 30, 31 जनवरी का समय, ये समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस समय में धन का आवागमन होना, मन प्रसन्न रहना, जो सोचा वो पाया, ऐसा योग बनेगा। इसके साथ इस समय में पूरे परिवार का सुख होना, अच्छी वाणी का सुख प्राप्त हो, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ इस समय में सॉन्ग इत्यादि सुनना, गाना, गुनगुनाना, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई देता है। पूरे परिवार का सुख प्राप्त ऐसे योग बनता हुआ दिखाई देता है। तो ये इसके बाद 30-31 मैंने बता ही दिया। तो ये था जनवरी 2025 का मंथली प्रेडिक्शन। मैं इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।